क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। सबटेंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर में 120 का एंगल, 120 डिग्री का एंगल है सेंटर में। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो इसका एरिया निकालना है, इसको कहते हैं सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। और ये भी दिया कि पाई को 3.14 यूज़ कर सकते हैं और √3 को 1.73। हमको इसका एरिया निकालना है सेगमेंट का। और सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। θ/360 इंटू πr², उसमें कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। फिर निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल नहीं है, ये 120 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस बराबर है, ये और ये बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और तीनों का सम होता है 180, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 और 30। अब इसका एरिया निकालना, अगर ट्राइंगल हम लेते हैं, ये है 30, ये भी 30 और ये है 120। इसका एरिया कैसे निकालें? अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, वर्टिस के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर हम देखेंगे कि ये साइड इसके बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये 90 और ये साइड कॉमन हो जाएगी, तो RHS से ये प्रूव हो सकता है, क्योंकि RH और एक साइड हो जाएगी RHS से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल 60 और ये एंगल 60 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये ट्रायंगल। ये 60 हो गया, ये 30, ये 90 और ऐसे दूसरी तरफ है वो इधर वाला, ये 30, ये 60 और ये 90। तो इससे अगर हम कुछ निकाल सकते हैं, इसका हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस जो हमको दिया हुआ है, रेडियस है 12, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 12। ये हमारे पास 12 ये दिया हुआ, ये 30 दिया हुआ, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी और इसका बेस। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? अगर हमको ये चाहिए अपोजिट साइड, या इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस में आता है? साइन थीटा में। तो साइन 30 डिग्री अगर हम निकालते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? अगर मान लेते हैं इसको ABCD, तो AB अपॉन कितना आ जाएगा? AC। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू AB तो हमको निकालना है, वो पता नहीं है। AC कितना है? 12। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AB कितना आ रहा है? ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू 12, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू 12, या AB की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2, 6। तो हमको ये जो हाइट है ये पता चल गई इस ट्रायंगल की। एक तो हाइट आ गई इसकी 6। अब ऐसे हम इसका बेस निकालेंगे। बेस यानी कि BC निकालना है, तो ये तो दुगना डबल है इससे। अगर इतना निकल गया और ये किससे निकल जाएगा? हमको कौन सी साइड चाहिए? इसको कहते हैं बेस। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस किस में आता है? cos 30 से निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस हो गया ये CB अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 12।
तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 के बराबर होता है ये, √3/2 इज इक्वल टू CB/12। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो ये क्या आएगा, CB, क्योंकि cos 30 डिग्री होता है √3/2, CB/12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12√3, और यहाँ ये कितना है, ट्वाइस ऑफ CB इज इक्वल टू 12√3। हमको वैसे तो ट्वाइस ऑफ CB चाहिए क्योंकि ये CB है, ये CB है, टोटल मिला के तो ये है इसका बेस, तो ट्वाइस ऑफ CB कितना आ रहा है, 12√3। तो 12√3 यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 12√3। दो चीज़ें, हमारे पास हाइट भी आ गई है 6 और बेस भी आ गया है। तो ट्वाइस ऑफ CB क्यों लिया, क्योंकि ये CB है, इतना और चाहिए हमको, तो पूरा यहाँ तक चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ CB से निकल लिया, तो ये हमारी बेस आ गई है। और इस एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, बेस आया 12√3, ये बेस जो है जिसको हमने कि CD लिखा हुआ है, इसको A लिख दिया है, तो CD 12√3 आया। हाइट कितनी आई है, 6 से ये कट जाएगा 3 से, तो 12 इन ये 2 से 3 कटा, 12 इंटू 12√3 इंटू 3, क्योंकि 2 1 या 2, 2 3 या 6, ये कटेगा, तो 12√3 इंटू 3, या हम कह सकते हैं कि एरिया आया 12 3 जा 36√3। ये हमारी एरिया आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल 36√3। तो ट्रायंगल की एरिया हम ले, ये हमारे काम की है 36√3, ये हम लिख लेंगे। अब हमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ये, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका एरिया, ये क्या है, सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, और यही निकालना हमने। एरिया सेक्टर कितना, θ/360 इंटू πr² फॉर्मूला होता है। थीटा कितना है यहाँ पर, 120, θ/360 इंटू पाई 22/7, पाई बोला है 3.14, r², पाई r², θ/360 इंटू पाई r², r कितना है यहाँ से यहाँ दिया हुआ था हमको, r दिया 12 इंटू 12, ये हो गया। इसमें से माइनस एरिया ऑफ 36 और √3 की वैल्यू भी दी है हमको 1.73, तो इसकी जगह 1.73 यूज़ कर लेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसकी आगे की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 से ये कटा, और 3 से ये 4, ये एक 12 कट जाएगा 4, तो हमारे पास ये आ गया 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 36 इंटू 1.73। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो है 62.28, मल्टीप्लाई करके 62.28 आएगा ये, और ये आ रहा है 150.72, 150.72। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो आ जाएगा आंसर 88.44 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है हमारा 3.14, 120/360, θ/360 इंटू πr², तो इसकी वैल्यू निकाली तो 3.14, यहाँ था 12, यहाँ था 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो जाता 48, 48 इंटू 3, तो इसी के आसपास आएगा क्योंकि ये 48 है। 3.14 को मल्टीप्लाई करना है कितना, 12 4 जा 48। ये आ रहा 150.72, इसकी वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.28 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम देख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हमने यूज़ उसको वैल्यूज़ निकाली हैं, और क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको चाहिए था, यहाँ पर ना तो इक्विलेटरल था, ये इक्विलेटरल होता तो √3/4 a² का फॉर्मूला निकाल के ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते, या कोई लाइन परपेंडिकुलर उसकी हाइट परपेंडिकुलर, तब हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया, यहाँ पर 120 था, इसलिए हमने वो चीज़ यूज़ की है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। Question number 8. A horse is tied to the peg at the corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. तो इसमें दिया हुआ है एक ये कोई गार्डन है, यहाँ पर हॉर्स टांगा हुआ है, ये हॉर्स बांधा हुआ है और इसकी लेंथ है 5, जो रस्सी से इसको बांधा हुआ है उसकी लेंथ है 5। A horse is tied to a peg at the corner of a square-shaped grass field 15 meter by means of a 5 meter long rope. तो इसमें क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ये हॉर्स कितनी एरिया में ग्रेज कर सकता है, इसका 15 मीटर है, ये जो हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, ये कितनी एरिया ग्रेज कर सकता है। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ कि स्क्वायर फील्ड है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास फॉर्मूला है कि ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। जैसे सर्कल में एक सेक्टर बनता है, तो ये भी एक सर्कल का हिस्सा है, क्योंकि इससे ये ऐसे ऐसे गोल घूम सकता है। लेकिन इसने खाली स्क्वायर पार कर तो इतने में ही घास खानी है, यहाँ तो उधर है ही नहीं घास। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लगाएंगे इसमें और वैल्यू निकल आएगी। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, बाई 360 इंटू पाई हो गया 22/7 या 3.14 ले लेंगे, इंटू r²। r कितना है 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 से कट जाएगा 90 इंटू। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 25 हो गया। 4 से ये अभी कट सकता है, 2 से ये 11 से, तो 11 इंटू 25 और नीचे है 2 इंटू 7, 11 इंटू 25 250, 275 बाई 14, 275 बाई 14। और ये हो जाएगा 19.625, 19.625। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 275 को 14 से तो 19.265 आ जाएगा। तो अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 100 मीटर लॉन्ग। अगर ये 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग अगर रस्सी हो तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो अब जब हो जाएगा ये एरिया 10 हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हमारी एरिया हो जाएगी 90/360 इंटू πr²।
आर में चेंज आ गया, आर हो गया 10 इंटू 10, तो ये तो 1/4 हो गया। पाई है 22/7 या 3.14, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है 100, तो डेसिमल इधर खसक जाएगा, आंसर आ जाएगा 314/4, 3/4। अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं 314 को, 4 7 जा 28, और ये हो गया 3 4 4 8 जा 32, 20 बचा 78.5, तो ये है 78.5, 78.5, और वो कितना आया 19.625। तो अगर इंक्रीज इन एरिया निकालना है, इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ 78.5 में से 19.625 को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 58.875, 58.875। अगर मीटर में था मीटर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिख देना है। तो ये इसका एरिया है, ये मीटर में था, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया इतना इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो ऐसे बोला हुआ है और इसमें सिल्वर से बना हुआ है ये, विथ डायमीटर ऑफ 35 mm, और इसका डायमीटर है 35 mm, डायमीटर 35 मिलीमीटर है। और ऐसे कितने बना रखे हैं, ऐसे 5 बना रखे हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल मिला के 5 ऐसे बना रखे हैं ये, और ये सब सिल्वर के बने हैं। एक तो इसका बाहर का हिस्सा जो है ये सिल्वर का है, और बाकी ये जो 5 डायमीटर है ये भी सिल्वर के हैं। ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter, which divides the circle into 10 equal parts. Total length of the silver wire used. पहला पार्ट है टोटल सिल्वर वायर कितना यूज हुआ। एक तो जब इसको बनाएंगे तो सिल्वर वायर यूज होगा 2πr, क्योंकि ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल और प्लस 35 डायमीटर के ये हैं, तो इसका रेडियस हो जाएगा 35/2। सबसे पहले हमको निकालना है 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या यहाँ पर पहले तो फॉर्मूले लिख देते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो हो गया 2πr, तो ये 2πr और उसके बाद ये डायमीटर जोड़ेंगे हम, तो सर्कमफ्रेंस हो गया 2πr, 2 इंटू पाई कितना है 22/7, r कितना है 35/2, तो ये जुड़ेगा, ये अगर काटेंगे तो ये हो गया 11, ये 7 5 जा, तो 2 इंटू 11 इंटू 5 55 2 जा 110, इसका पेरीमीटर जो आया 110 मिलीमीटर। अब इसके बाद इसमें 5 ये डायमीटर ये भी सिल्वर के बनने हैं, तो डायमीटर कितने का 35 का है, 35 इंटू 5 कर देंगे, ये कितना आया 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 17। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल वायर कितना आया, 175 जोड़ दिया तो ये आ गया 285 मिलीमीटर का तार चाहिए इसको पूरे के लिए। एक तो जिससे इसका सर्कमफ्रेंस बनाएंगे और साथ में ये जो बीच में डाल रखे हैं डायमीटर।
ये हो गया हमारा 9th का फर्स्ट पार्ट। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है कि एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो सारे जो जितने भी सेक्टर बन रहे हैं इसमें, ये सेक्टर बन रहे हैं बराबर डिस्टेंस पे। ये जो डायमीटर वाला तार है वो सीधे सीधे डाल रखा है, तो जो बीच में जो सेक्टर बन रहे हैं वो सब बराबर हैं। बराबर है तो टोटल मिला के कितने बन रहे होंगे? 10 बन रहे हैं। टोटल 10 बन रहे हैं तो एंगल पता चल जाएगा हमको। तो सेकंड पार्ट में एंगल टोटल कितना है? 360। और कितने बन रहे हैं? 10। तो कितना हो जाएगा? एक एंगल हो जाएगा 36 डिग्री का। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 36 है एक का, 360 इंटू पाई हो गया 22/7। आर कितना है? 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार। ये हो जाएगा 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। 7 से ये कटा, 7 5 जो 35। अब हमारे पास और 2 से ये कट जाएगा 11। तो अब हमारे पास आ गया 11 इंटू 5 इंटू 35, और नीचे क्या है? एक 2 बचा और 10। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। इसकी वैल्यू 11 इंटू 35, ये आ जाएगी 385/4। इसको और 10 से इसको भी काट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 7 या 35। ये 2 से कट गया, ये 7 से, तो नीचे आ जाएगा 4, और ऊपर आएगा 11 इंटू 55, 55 इंटू 7, 55 इंटू 7, 385 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, हर सेक्टर का एरिया 385/4 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। उसने बोला कि एक अम्ब्रेला जिसमें टोटल मिला के कितने हैं? 8 रिब्स हैं। इस तरह से टोटल मिला के 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सरफेस। वो कह रहा है कि इसको एज्यूम कर लो कि फ्लैट सरफेस है, मान लेते हैं इसको, और इसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। इसको एज्यूम करना है कि ये एक फ्लैट सरफेस है। तो इस तरह का बनेगा। फाइंड एरिया बिटवीन 2 कंजेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो 2 कंजेक्टिव रिब्स जो है, कंजेक्टिव मतलब ये, इनका एरिया निकालना है। और कितने में डिवाइड किया है इसको? इसको डिवाइड किया है 8 रिब्स है। तो टोटल मिला के कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बन रहे हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एरियाज बन रही हैं, 8 सेक्टर बन रहे हैं इसके। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है? 1 का। टोटल कितने हैं? टोटल होता है 360 डिग्री, और इसमें कितने हैं? 8। तो 1 कितना आ जाएगा? इसको अगर हम काटते हैं, 8 4 या 32, और ये 48 5 45 आ रहा है ये। तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 45/360 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू 45 इंटू 45। अब
इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/8, क्योंकि 45 90 होता तो 4 आता, 45 है तो 8, इसको काट दिया। अब आ गया 22/7 इंटू 45 अब इसका हमने आंसर लिखना है, और इसका आंसर आ रहा है 22275। अभी इसको काट भी सकते हैं हम, ये हो गया 11 से, ये हो गया 4 से, तो 11 इंटू 45 अपॉन ये है 4 इंटू 7, तो ये हो जाएगा नीचे 28, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। तो कार के 2 वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप। मान लेते हैं इस तरह का वाइपर है, तो जो एरिया वो कवर करेगा इस तरह से कवर करेगा, ऐसे इस तरह से एरिया कवर करेगा, एक वाइपर है। ऐसे कितने वाइपर है हमारे पास? 2 वाइपर हैं, तो वाइपर ऐसे एरिया कवर करेगा, ऐसे 2 वाइपर हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वो, ये अलग एरिया में घूम रहा है, ये अलग एरिया में घूम रहा है। और क्या दिया हुआ है? लेंथ है 25, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड लेंथ ऑफ 25, तो ये जो है 25 का है, इसका मतलब रेडियस जो हो गया हमारे पास 25 आ गया। फिर दिया हुआ है स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115 डिग्री, 115 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 115 डिग्री घूमेगा ऐसे। फाइंड टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो अगर एक बार स्वीप करता है ये, तो कितना एरिया क्लीन करेगा? एक बार स्वीप करेगा तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ सेक्टर एक ही ब्लेड का नहीं निकालना, 2 ब्लेड का निकालना, तो बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक का एरिया निकालना है। थीटा कितना है? 115 अपॉन 360, पाई हो गया 22/7, आर है 25 इंटू 25। अब इसको जब हम आगे करेंगे और 2 से इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 2 का निकालना है। तो अगर हम इसको काटते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये 23 आया। ये 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 आ गया। अब 72 और 22 कट सकते हैं, 11 और 72 का आ जाएगा 36। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 23/36। 36 है और यहाँ 2 है, तो 36 का 18 आ जाएगा और 2 कट जाएगा, तो 23/18 इंटू यहाँ पर क्या बचा? 11/7 इंटू 25 इंटू 25। अब तो ऊपर नीचे कोई कट नहीं सकता, तो ये आ जाएगा 23 इंटू 11 और 158125, 158125 अपॉन 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 हो जाता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, एक 115 डिग्री घूम रहा था ये, और रेडियस का दिया था कि वाइपर की लेंथ है 25, तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 वाइपर हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 180 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5।
16.5 के डिस्टेंस तक वो लाइट देता है और एंगल कितना घूमता है 80। एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आउट, तो कितने एरिया तक ये वार्न करेगा। लाइट हाउस होता है कोई पोल है जिसके ऊपर लाइट लगी रहती है और वो घूम रहा होता है ऐसे, ताकि 80 डिग्री में घूम रहा है। और ये लाइट कैसे देगा, 80 डिग्री में घूमेगा तो लाइट कितनी शिप्स को दे देगा। एक तरह से ये देखते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से लाइट गई तो ये ऐसे लाइट देगा और यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है 16.5 किलोमीटर तक, ये इसकी लेंथ है। कितना घूम रहा है 80 डिग्री पे घूम रहा है। तो इस तरह से घूमते घूमते ये लाइट देगा यहाँ पर शिप्स को वार्न करने के लिए। तो जो भी शिप्स इसकी एरिया में होंगे उनको लाइट ये मिलेगी। अब हमको इसका एरिया निकालना, तो ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 डिग्री बाई 360, पाई हो गया 22/7, आर कितना है 16.5 इंटू 16.5। जो आंसर निकलेगा वो किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर में निकलेगा। ये 0 से 0 कट गया, 8 से 4, 8 की टेबल में आता है ये नहीं आता, तो 8 गया ये 4 2 जा, 4 से गया 4 9 जा, तो 2 आ गया 9 आ गया इंटू 22/7 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ये 3 से जाता है, अगर इसको करें तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 5 जा 15.15, तो 3 5 जा 5.5, फिर से 3 से चला जाएगा तो ये हो गया 5.5। तो आएगा हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 5.5 इंटू 5.5। इसका आंसर निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आ रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 14 में बोला है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसका रेडियस, अब लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। P/180 इंटू 2πr दिया है, P/180 इंटू 2πr स्क्वायर। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, इसके अलावा 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो P/360 इंटू 2πr या P/720 इंटू 2πr स्क्वायर, ये वाला आंसर सही है, क्योंकि इसको अगर हम वापस काटेंगे तो यही आ जाएगा। अगर इसको 2 से काट देंगे तो ये P/360 आ जाएगा इंटू πr स्क्वायर, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 में एरिया निकालना था हमको सेक्टर का, P एंगल है, R रेडियस है, तो θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ऑप्शन इसमें ये वाला नहीं था, ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि 2 से x को काटेंगे तो 360 आएगा, इसलिए ये इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, एक राउंड टेबल दी हुई है जो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड ऐसे कर रखा है, 6 पार्ट्स में, और इसमें यहाँ पर डिज़ाइन बन रहा है। ये यहाँ पर डिज़ाइन है, ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइंस, रेडियस ऑफ द कवर इज, ये जो रेडियस दिया है 28 है, रेडियस 28। फिर क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका डिज़ाइन निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट निकालना है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर
थीटा बाई 360, थीटा कितना है यहाँ पर 60 बोल रखा है, क्योंकि 6 डिज़ाइन बन रहे हैं, टोटल 360 डिग्री का होता है, 6 डिज़ाइन बन रहे हैं तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो 60 बाई 360 लिखेंगे इंटू पाई, पाई हो गया 22/7, आर है इसमें 28 इंटू 28। अब ये 0 से 0 कटा, ये आ गया 1/6 इंटू 22/7, 7 से ये कट जाएगा 7 4 जा, और इंटू 28 बस, और नीचे बचा 6, तो 6 की जगह हम ये आ जाएगा 44, इसको अगर काट दें ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो 22 इंटू 2 44 इंटू 28/3, 44 इंटू 28/3, 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा 60 बनेगा, ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल बराबर, इक्विलेटरल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। तो √3 कितना है 1.7 दिया हुआ है इसमें, √3 इज इक्वल टू 1.76 होता है, लेकिन इसमें 1.7 दिया है तो इसलिए 1.7 यूज़ करेंगे, बाई 4। साइड कितना है 28 इंटू 28, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो कटेगा 4 7 जा, 1.7 इंटू 7 इंटू 28, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आ जाती है 333.2 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब ये क्या चीज़ है, एरिया ऑफ सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला लिख देंगे हम, उसके बाद ये लिख देंगे 410.67 माइनस 333.2, तो ये अभी किसका निकल रहा है, एक का ही निकल रहा है अभी है, और ये आ जाएगा हमारे पास 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये एक का एरिया निकला है, अभी 6 का एरिया निकालना है। ये एक का निकला हमारे पास 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और तो 77.47 इंटू 6 टोटल एरिया हो जाएगी। टोटल एरिया वो आ रही 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर हमको ये पता कि रेट दिया हुआ है इतना, 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 है, तो टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस, अभी तो खाली एरिया निकालिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 464.82 को 0.35 से, तो हमको इसकी कॉस्ट आ जाएगी, और इसकी कॉस्ट आ रही है 162.68 रुपीज़ में। तो इस तरह से हमने निकालना है। सबसे पहले फिर से देख लेते हैं, हमको ये खाली ये निकालना है। ये दिया था कि टेबल, राउंड टेबल है, इसमें ये डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन अगर हम देखें तो एरिया ऑफ सेगमेंट है। ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर ये एंगल 60 था, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि साइड बराबर है, तो ये एंगल बराबर होंगे, तो कितने होंगे वो 60 होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये एंगल 60 कैसे आया, 360 को 6 से डिवाइड किया क्योंकि 6 बराबर एरियाज़ में है। फिर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो एक सेगमेंट का एरिया निकला। एक सेगमेंट का एरिया निकला तो उसको 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 सेगमेंट का निकालना है, ये निकला। टोटल प्राइस था, हमारा प्राइस दिया है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर का इतना रुपया मिलेगा, 0.35 रुपीज़, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे का कितना मिलेगा, तो 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया।